नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूँ बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे डायरिया की। एक आध बार डायरिया का होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार डायरिया होना क्रॉनिक डायरिया कहलाता है। इसको चेक कराना जरूरी है। कई बार लोगों को डायरिया होता है या बाहर खाते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है, तो उनको अक्सर लगता है कि उनकी डाइजेशन में प्रॉब्लम है। ये कई हद तक ठीक भी हो सकता है, मगर काफ़ी लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, विच इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, बट उसमें ऑन एंड ऑफ उनका पेट फूलता है या भारी लगता है खाना खाने के बाद, या डायरिया हो जाता है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। ये इसके लिए ट्रिगर होता है स्ट्रेस या कुछ तरह की चीज़ें जो वो बाहर खाते हैं। मगर अगर आपको बार बार पेट खराब हो रहा है, आपको डायरिया हो रहा है, बीच में वॉमिटिंग्स हो रही हैं और आपका वेट लॉस भी हो रहा है या लो ग्रेड फीवर चल रहा है और ये 3 महीने से ज़्यादा टाइम तक हो रहा है, तो आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं इंटेस्टाइनल जो होती हैं। उनमें से कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द एब्डोमेन और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, और अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो तो कैंसर भी हो सकता है। कभी बिनाइन कंडीशंस होती हैं जैसे पॉलिप्स वगैरह हो, डायबिटिकलोसिस हो। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपको अर्जेंटली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है। आइए देखते हैं आज कौन सी टिप्स लेकर आ रही है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। आयरन बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली औरतों के लिए, क्योंकि इनमें काफ़ी कमी हो जाती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, जब वो कंसीव करती हैं, लैक्टेशन के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम। जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं या जो स्पोर्ट्स परस्यू करते हैं उसमें भी काफ़ी आयरन लॉस होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम उनकी ब्लीडिंग हैवी हो जाती है। तो ये सब चीज़ों के कारण आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी होने से आपको बहुत थकान महसूस होएगी, आपका हेयर लॉस होगा, आपको वीकनेस होगी, काफ़ी चीज़ों की जो है कन्फ्यूजन बॉडी में क्रिएट हो जाती है। आयरन के सोर्सेज क्या हैं या आप अपने आयरन को अपटेक कैसे कर सकते हैं? जो सब हरी सब्जियां हैं, खास करके जो सर्दियों में सब्जियां आती है, पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, इनमें आयरन की मात्रा बहुत हाई होती है। जो रेड कलर की सब्ज़ी और फ्रूट्स होते हैं जैसे कि प्लम हो गए, अनार हो गया, रेड कैप्सिकम्स हो गए, इसमें भी आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो आप आयरन का प्रयोग एज इट इज़ एम्प्टी स्टमक करेंगे तो बहुत लोगों को डाइजेशन इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ लोग कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, कुछ लोग नौजिया के शिकार हो जाते हैं। गोलियां जो आप आयरन की खाते हो वो बॉडी में ठीक से एसिमिलेट नहीं होती, इसीलिए जितना आप नेचुरल फॉर्म ऑफ आयरन खाओगे उतना ही बॉडी एब्जॉर्ब अच्छे से करेगी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आयरन का होता है खजूर, डेट्स। तो सर्दियों में अगर आप सुबह रोज 2 डेट्स खाया करें तो आप देखेंगे कि आपके आयरन लेवल्स अच्छे से इम्प्रूव होना शुरू होते हैं। और आइए आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से जानते हैं कि कैसे आप नेचुरली अपनी त्वचा के रंग को और साफ कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। मुझे अक्सर लगता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कोई भी अपने पास जो भगवान की देन की कलर या हेयर टेक्सचर है वो उससे परेशान है। तो इसलिए ऑन अ वेरी हाई व्हाट शुड आई से वोट, लोगों ने मुझको फेयर स्किन कैसे करते हैं, कैसे बनाया जाता है और स्किन टोन कैसे लाइटर करा जाता है उसके रिक्वेस्ट भेजे थे। इसलिए आज मैं एक फेयर स्किन पैक बताने जा रही हूँ जिससे आपका जो स्किन है वो लाइटन भी होगा, क्लियरर भी होगा एंड मोर ब्यूटीफुल नेचुरली। इसके लिए हमें वो इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो स्किन को नेचुरली लाइटन करते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि ये बहुत ही हम्बल इंग्रेडिएंट्स हैं। सो वी स्टार्ट विद द हम्बल पोटैटो। आलू को आप या तो कद्दूकस कर सकते हैं या आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट इनटू हाफ। इसको अच्छी तरह धो लीजिए एंड इसको आप कद्दूकस करें बारीक, क्योंकि ये स्किन पे जा रहा है एंड यू वांट कि आपका जो पैक है वो बिल्कुल स्मूथ लगे, तो इट्स नाइसर कि आप इसको फाइनली ग्रेट करें। आप देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 teaspoons of well finely grated potato। इसमें हम डालेंगे, ये है फ्रेश गुलाब का पेस्ट और आप देख रहे हैं इट्स अ ब्यूटिफुल बीटरूट रेड। इसको जब मैं इसमें मिक्स करूँगी तो आप देखिए कि जो आलू है
वो भी स्टेन होने लग जाएगा एंड द कलर विल स्टार्ट टू चेंज। इसमें हम डालेंगे चंदन, तकरीबन 1 चम्मच, नीम सूखी भी एज अ एंटीसेप्टिक और एन एंटीबायोटिक, एंड लेमन जूस। लेमन जूस आपको मालूम है हेल्प्स लाइटन द स्किन। बिसाइड्स द फैक्ट दैट आई लव द स्मेल ऑफ सिट्रस, मुझे लगता है कि हर पैक, स्क्रब, एनी नेचुरल प्रोडक्ट जो भी मैं बनाती हूँ उसमें नींबू ज़रूर होना चाहिए। लेकिन खैर ये हर स्किन टाइप को नहीं सूट करता है अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो शायद मेरी दुनिया में, नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुनिया में ये रूल मैं पास कर ही देती। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन रिंड और इसके लिए अगेन यूज़ द ग्रेटर। क्या खुशबू है, ये सिर्फ मैं और मेरी टीम जानते हैं, बिकॉज ये पूरा कमरा जो है ये महक उठा है। इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप मिक्स कर लें और फिर इसमें हम पानी डालेंगे करीबन 3 चम्मच। अगर आप पानी नहीं यूज़ करना चाहते, यू कैन ऑल्सो पुट इन रोज़ वाटर, क्योंकि वो एक नेचुरल टोनर है। पर क्योंकि मैं गुलाब की पत्ती डाल चुकी हूँ, मुझे वो टोनिंग इफ़ेक्ट चाहिए नहीं, मुझे एक लाइटनिंग इफ़ेक्ट चाहिए। और ये आप देखिए कि ये आपका पैक तैयार हो गया है। इसको आपको लेप की तरह लगाना पड़ेगा एंड यू कैन डू इट ऑन योर हैंड्स, बिकॉज मैंने देखा है कि कई लोग जो हाथ है उनके वो बहुत ज़्यादा टैन हो जाते हैं। इट्स गॉट अ वंडरफुली कूलिंग इफेक्ट ऑल्सो, एंड जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं दे हैव नेचुरल डी टैनिंग प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़। ये पूरा का पूरा लेप आप अपने पूरे फेस पे लगाएंगे, आईज का एरिया एंड अपर लिड्स को छोड़ के। एंड आई वुड सजेस्ट द बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि जब आप लेट जाएं तब ये आप पैक लगाएं, लीव इट ऑन योर स्किन फॉर अ मिनिमम ऑफ 20 मिनट्स एंड देन रिमूव इट विद आइदर अ मॉइस्ट कॉटन वुल या ठंडे पानी से धो डालें एंड पैट ड्राई योर स्किन एंड सी द मैजिक। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।